ईरान ये कहता है कि जनाब आखिरी गोली हमने मारी है। इजराइल को तो कोई नुकसान नहीं किसी किस्म का पहुंचा, नुकसान तो सिर्फ ईरान को पहुंचा। इसमें हर पार्टी ये कह रही है कि हम जीते हैं, लेकिन असल में जीता इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स है। लेकिन अब ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाएगा, क्योंकि जो ईरान न्यूक्लियर वेपन पहले नहीं बना रहा था और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी और जो आईईए और एनपीटी को फॉलो कर रहा था, वो ईरान कहेगा नहीं सॉरी, हमने उसको फॉलो किया तो आप लोगों ने हमें मारा। आप हम लोगों ने आईईए को, इंटरनेशनल लॉ को फॉलो किया तो आपने हमें मारा। अब हम नहीं जो है वो पीछे हटेंगे, अब हम न्यूक्लियर वेपन बनाएंगे। सो मुझे लगता है कि ये वो एक चीज़ है जिसको वो अब करेंगे। कल रात 4 बजे तक इसराइल के ऊपर हमले करते रहे। ये ईरान के अब्बास अरागची जो हैं फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने कहा और ईरानी उन्होंने कहा होगा ठीक है आप कर ले, हम रोक लेते हैं उतनी देर वो हमले, ठीक है जी। और आज उन्होंने कहा है जी कि हमारे जो बहादुर फौजें हैं वो हमारे मुल्क को डिफेंड करने के लिए तैयार है और तैयार थी और तैयार रहेंगे। अब सीज फायर हो गया, ट्रम्प साहब ने सीज फायर जो है वो अनाउंस कर दिया है, तो नाउ इट इज ऑल गुड। अब चीजें जो है वो जारी बात है बेहतर होगी। लेकिन ईरान ने किया क्या? ईरान ने कतर पे हमला करके वही पैगाम दिया जो ईरान ने इराक के ऊपर हमला करके पैगाम दिया कि हम हमला करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, लेकिन जारी बात है हम वो हमला उस तरह नहीं करेंगे, बिकॉज उसके लिए क्योंकि कतर से अच्छे ताल्लुकात हैं, तो वो एक मुनासिब चीज उनको नजर नहीं आती। दूसरी तरफ अगर आप ये देखें कि अगर ये ईरान हमला ना करता तो जिसे वो कहते हैं ना क्या होता, जारी बात है ईरान की जो क्रेडिबिलिटी है इन फ्रंट ऑफ अपनी अवाम की वो ना रहती। तो ईरान ने ये हमला करना ही करना था। ये मुमकिन ही नहीं है कि ईरान ये हमला ना करता। ये हमला हुआ, उसकी वजह से ईरान का वो जो इसकी कैपेबिलिटी उसने दिखानी थी वो दिखा ली। लेकिन क्या ईरान अपनी मीनिंगफुल हमला कर सका या कोई ऐसा हमला कर सका जिससे नुकसान पहुंच सके? वो जारी बात है ईरान उस कैपेबिलिटी को लैक, ईरान की वो जो कैपेबिलिटी है वो मौजूद नहीं है। और ये एक देखिए ये एक ऐसी चीज है, ये आपको अब फॉर एवर पता चलेगा कि अमेरिका जो है वो उसने ये जो खासतौर पे डोनाल्ड ट्रम्प साहब है, मैं अपने बहुत सारे एनालिसिस जो मैं कल से कर रहा था, पिछले कितने दिनों से कर रहा था, और खास तौर पे जो पैगाम मेरी जो ऑब्जर्वेशन थी वो यही थी कि यार ये डोनाल्ड ट्रम्प सिर्फ पार्टिंग शॉट खेलना चाहते हैं, वो नहीं चाहते जंग के अंदर आना। उनको ये है कि अगर हम जंग के अंदर आए, हम अपने बंदे नहीं मरवाना चाहते। देखिए उन्होंने बंदे नहीं मरवाए, उन्होंने रीजन के अंदर जो अपनी बेसिस है वहां से हमला नहीं किया ताकि उनके ऊपर ईरान को लेजिटिमेसी ना मिले। लेकिन ईरान के पास कोई चॉइस नहीं थी, उनको हमला तो ईरान ने करना ही करना था। एंड देन जो एट द एंड ऑफ द डे ट्रम्प साहब जो हैं उन्होंने इस पार्टिंग शॉट में कह दिया कि हमने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पे को एलिमिनेट कर दिया। जब ईरान की न्यूक्लियर साइट को एलिमिनेट कर दिया तो नाउ अब सारी की सारी जो सिचुएशन है या सारे का सारा जो ओनस है वो हमारे ऊपर है, क्योंकि हमने ईरान को नाकाम कर दिया है। ईरान कभी भी अब इस काबिल नहीं रहेगा, ईरान कभी भी इस काबिल नहीं रहेगा कि वो न्यूक्लियर वेपन। इजराइल ने अपने मिलिट्री टारगेट अचीव कर लिए। इजराइल ने कहा जी हमने उनकी फौज एलिमिनेट कर दी, अमेरिका ने उनके न्यूक्लियर साइट्स एलिमिनेट कर दी। इजराइल का तो कोई नुकसान नहीं हुआ, इजराइल का कोई फौजी नहीं मारा गया, इजराइल के कोई जहाज नहीं गिराए, इजराइल की कोई मिलिट्री कैपेबिलिटी को नुकसान नहीं पहुंचा, इजराइल को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा, ठीक है ना। इजराइल को तो कोई नुकसान नहीं किसी किस्म का पहुंचा, नुकसान तो सिर्फ ईरान को पहुंचा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी की सारी जो सिचुएशन अब हमारे सामने आ रही है, इसमें हर पार्टी ये कह रही है कि हम जीते हैं, लेकिन असल में जीता इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स है। उसकी वजह क्या है कि इजराइल का ख्वाब था ये, ठीक है जी, ये इजराइल का ख्वाब था कि ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पे हमला किया जाए, ये ख्वाब था और वो ख्वाब पूरा हो, ठीक है ना जी। अब देखें ये चीजें थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा। और जो अमरीकी और अब ईरान ये कह रहा है जी कि हम वो अमरीका के सीज फायर को नहीं मानते। आप क्यों नहीं मानते भाई? आप मानते हैं सीज फायर को, ठीक है जी, आप बिल्कुल इस सीज फायर को मानते हैं, आपने सीज फायर करवाया है, आपने औजारी बातें करना ही करना है। अब वो कह रहे हैं कि अभी भी हम चला रहे हैं, अभी भी देखें अगर आज ईरान 100% अमरीकी सीज फायर पे चलता है तो लोग कहेंगे जनाब देखो फौरन मान गया ईरान,
लेकिन अगर ईरान थोड़ा रिस्पॉन्ड करता रहता है तो उससे उनको महसूस ये होगा कि देखिए ईरान जो है वो अपनी मर्जी कर रहा है, ठीक है ना जी। और ईरानियंस अपने लोगों को ये बताना चाहते हैं कि हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे, हमें अमेरिका डिक्टेट नहीं कर रहा, हम खुद कर रहे हैं ये, हमें अमेरिका डिक्टेट नहीं कर रहा, हम खुद कर रहे हैं ये। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये सारी की सारी जो सिचुएशन है, जो खास तौर पर जिसको मैं देख रहा हूँ और स्टडी कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि एक तरफ ईरान अपने घर खुश हो जाएगा कि सीज फायर हो गया, अमेरिका कहेगा मैंने न्यूक्लियर साइट्स हमला तबाह कर दी, अमेरिका कहेगा, डोनाल्ड ट्रंप कहेंगे मैं अमेरिका का वो वाहिद प्रेसिडेंट हूँ, जो बात मैं कई दिनों से आपको कह रहा हूँ कि वो ये कहेंगे कि मैं अमेरिका का वाहिद प्रेसिडेंट हूँ जिसने हमला किया जो आज तक कोई अमेरिकी सदर नहीं कर सका, जो आज तक कोई अमेरिकी सदर नहीं कर सका, ये मैंने वो हमला किया। तो ये बात तो जारी बात है, उनको उनकी इस बात में वजन तो है, ये उनकी इस बात में वजन तो मौजूद है, मैं इससे तो एग्री करता हूँ कि आज तक कोई अमेरिकी सदर ये काम नहीं कर सका जो उन्होंने किया, इजराइल का ख्वाब पूरा कर दिया, और ईरान जो है वो मजीद पीछे चला गया। देखें, आपको थोड़ा रियलिस्टिक एनालिसिस करना चाहिए, हमारे लोग रियलिस्टिक एनालिसिस नहीं करते। हमारे लोग क्या करते हैं कि वो अपनी मर्जी वो कहते हैं कि नहीं, जो अवाम को पसंद है ना वो बातें करें। मैं अवाम को पसंद वाली बातें नहीं कर सकता, मैं वो बात बता रहा हूँ जो हकीकत है। ईरान बहुत पीछे चला गया। हाँ, इजराइल ने ईरान की तमाम मिलिट्री लीडरशिप को एलिमिनेट कर दिया। ये मैं समझता हूँ कि ईरान की बहुत ज़्यादा कमज़ोरियाँ जो नज़र आई हैं, जो कुछ सोच भी नहीं सकता था ये कमज़ोरियाँ होंगी कि ईरान इंटरनली इतना वीक है, और अमेरिकी इजराइलियों को पता था ईरान इंटरनली इतना वीक है, ठीक है ना जी। ईरान, उनको ये पता था कि ये इंटरनली इतना वीक है, इजराइलियों को पता था, बाकी किसी को नहीं पता था। मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, ठीक है। और वो जिसे कहते हैं ना कि अब तुलसी गैबर्ड की भी मैं एक ट्वीट देख रहा था, ओनली प्रेसिडेंट कुड हैव अचीव्ड दिस हिस्टोरिक सीज फायर। हालांकि तुलसी गैबर्ड को उसने डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा था कि आप अपना मुंह बंद रखें, और आप जारी बात है, लेकिन कौन डोनाल्ड ट्रंप के आगे बोले भाई, केड़ा बोले केड़ा कुंडी खोले, ठीक है ना जी। सो इस चीज़ को देखना होगा। सो मुझे ऐसे लगता है, दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड, कि ये एक सिचुएशन जो है वो दैट इज़ देयर। बहरहाल एक बड़ी जंग जो है उससे बचत हो गई है, और एक बड़ी जंग से बंदा जो है वो बच गए हैं, सारे बच गए हैं, मैं आपको बात बताऊं। और इस जंग में बड़े बड़ों के पोल खुले हैं, ठीक है जी। बड़ों बड़ों के पोल खुले हैं, वो किस तरह खुले हैं, क्या खुले हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन एक जिसे कहते हैं ना, बड़ी दुनिया कमज़ोर नज़र आई है। 22 जून 2025 को अमेरिका ने B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स और 30 टॉम हॉक मिसाइल्स का इस्तेमाल कर ईरान के परमाणु स्थलों पर हमला किया। खबरों के मुताबिक फोर्डो, जो पहाड़ के अंदर बना एक अति सुरक्षित परमाणु स्थल है, उसको भारी नुकसान पहुंचा। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि इस हमले से ईरान का परमाणु कार्यक्रम कई साल पीछे चला गया है, लेकिन ईरान ने दावा किया है कि उसके परमाणु स्थल पहले ही खाली कर दिए गए थे और कोई गंभीर नुकसान नहीं हुआ। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने कहा है कि हमले के बाद इन स्थलों से रेडिएशन का कोई रिसाव नहीं हुआ, जो राहत की बात है, लेकिन ईरान की तरफ से गुस्सा और जवाबी कार्रवाई की धमकियां तेज हो गई हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर के सलाहकार अली अकबर वेलायती ने कहा कि अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए जा सकते हैं, और साथ ही अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या ईरान अब परमाणु हथियार बनाने की दौड़ में तेजी लाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि ये हमले परमाणु कार्यक्रम को अस्थायी रूप से रोक सकते हैं, लेकिन लंबे समय में ये उल्टा असर भी कर सकते हैं। ईरान के कुछ सांसदों ने परमाणु अप्रसार संधि से हटने की मांग की है, जिससे परमाणु हथियार बनाने की मंशा का संकेत माना जा सकता है। वहीं पर ईरान के राष्ट्रपति ने कहा है कि उनका देश किसी भी हालत में अपना परमाणु कार्यक्रम बंद नहीं करेगा। साथ ही ईरान ने संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के खिलाफ शिकायत दर्ज की है और साथ ही इसे अवैध हमला बताया है। वहीं पर इजराइल और
अमेरिका का कहना है कि ये हमले बहुत ज़रूरी थे क्योंकि ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब पहुंच चुका था। विश्लेषक ये मानते हैं कि क्षेत्रीय तनाव को ये हमला काफ़ी बढ़ा सकता है। ईरान के पास पहले से ही मिसाइल तकनीक और क्षेत्रीय सहयोगी जैसे हूती विद्रोही और हिजबुल्लाह हैं। अगर ईरान परमाणु हथियार बनाने का फैसला करता है तो ये मध्य पूर्व में एक नई हथियारों की होड़ शुरू कर सकता है। साथ ही होर्मुज़ की खाड़ी को बंद करने की धमकी ने वैश्विक तेल आपूर्ति पर भी सवाल उठाए हैं। तो क्या अमेरिका का ये हमला ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकेगा या इसे और उकसाएगा? ये सवाल अभी भी ऐसे हैं कि जिनका जवाब नहीं है। लेकिन हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि ईरान चुप नहीं बैठेगा। वैश्विक नेता तनाव को कम करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन ईरान, अमेरिका, इजरायल के बीच बढ़ती दुश्मनी ने दुनिया को एक अनिश्चित स्थिति में लाकर खड़ा किया है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताएं और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।